सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। जी कोड्स क्या करते हैं? मशीन को मूवमेंट देते हैं। मशीन मूवमेंट देते हैं। किस तरह से टूल को कैसा पाथ बढ़ाना है वो सारे के सारे जी कोड ही बताएंगे। अब जी कोड में पहला जो भी फॉर्मेट है जीरो से लेके 99 तक डिजाइन है जी कोड। लेकिन टर्निंग सेंटर में 10-12 कोड ही काम आते हैं जिनको मुख्य रूप से काम में लिया जाता है। तो अपन G0 लिखे या G00 लिखे, दोनों एक ही बात है। ठीक है, 2 डिजिट में डालना है। सिंगल में डाल सकते हो, डबल में भी लिख सकते हो। पहला है G00, ये कहलाता है रैपिड मूवमेंट के लिए। रैपिड में चलाने के लिए, जहां से कटिंग नहीं करनी, वहां पर अननेसेसरी जो ट्रेवल है, टूल को लाना पीस के पास, सबको रैपिड में लेकर आना है। और इसकी फीड रेट मशीन वाइज अलग अलग है। 24,000 की ज्योति वाले दे रहे हैं, 24,000 mm पर मिनट। 1 मिनट में 24,000 चल जाएगी। स्पीड रेट है 24 मीटर की। मीटर बोलो, mm में बोलो तो 24,000। ठीक है, समझ में आ रही? तो 1 मिनट में 24 मीटर चल सकते हैं, लेकिन 24 मीटर एरिया भी नहीं है। तो रेट है वो 100 mm चलाएंगे तो 100 mm में सेकंडों में टाइम आएगा। फीड रेट ये है, ये रेट है फीड रेट। अच्छी मशीन है उनमें 30,000 की भी है, 30 मीटर की भी है, 30 मीटर। और बढ़िया मशीन मजाक वगैरह की 50 मीटर की भी आती है। जो जितनी ये G0 की रिपीट में फीड रहेगी ना, उतना ही आइटम का साइकिल टाइम कम आएगा। फास्ट भागेगी मशीन, फास्ट भागेगी तो साइकिल टाइम बहुत कम आ जाएगा। आधा साइकिल टाइम कम हो जाता है अच्छी मशीनों पे। तो ये G0 के साथ फॉर्मेट जो है इसका लिख लो। फॉर्मेट G0X की वैल्यू हो सकती है, Z की भी हो सकती है। यहाँ पे फील्ड नहीं आएगी। रैपिड पैरामीटर में सेट है। 24,000 की 30,000 की वो पैरामीटरली सेट होती है। अपन को G0 पता है सिर्फ। तो जब भी टूल को आइटम के पास लाना हो, ये मेरा कंपोनेंट है ये वाला, और यहाँ मेरा टूल टरेट खड़ा है। यहाँ से टूल को यहाँ तक लाना है तो G0X में भी चलेगी और Z में भी चलेगी। सो सीधा टूल रैपिड में आके यहाँ आ जाएगा। सेंटर में या कहीं और खड़ा करना हो, कहीं खड़ा करना आवश्यकता के अनुसार, प्रोग्राम के अनुसार। तो G0 से चलाएंगे उसको। मेरा बड़ा कंपोनेंट है, बड़ा में तो फेस करना है तो वो G0। कोई बड़ा आइटम है इस तरह का, ये 300 का डायमीटर है और ये 10 mm है, तो मैं क्या करूँगा, कमांड दूंगा G0X 300 Z0 Z-10। सीधा वहाँ से 300 mm को ऊपर आकर खड़ा हो जाएगा यहाँ पर। G0 का काम है रैपिड में टूल को चलाना, रैपिड में मूवमेंट। यहाँ से काम हो गया अपना तो सीधा G0 में ले जाएंगे। तो इसमें अपने फीड तो डाली ही नहीं की, फीड नहीं डलती, इसमें नहीं डलती। ये पैरामीटर में डली होती है, उसको छेड़ नहीं सकता मैं। अच्छा, ऑटोमेटिक है वो? हाँ, ऑटोमेटिक में डाली हुई है। अच्छा, उसमें फीड की जरूरत नहीं पड़ती। 24,000 mm पर मिनट ऑटोमेटिक आएगी। 30 के हिसाब से आएगी, 50 जैसा मशीन। हाँ, पैरामीटर में डलेगी, उसको छेड़ नहीं सकते और छेड़ना भी नहीं चाहिए। तो वो मशीन का डिजाइन जब बनाते हैं
मशीन बनाने वाले वो अपना भी डिसाइड करते हैं कितनी स्पीड पे चल सकते हैं। तो उस पर जो गाइडवे लगी हुई है, रेल लगी, पटरी लगी हुई है, उनके ऊपर डिपेंड करती है सारी। वैसे ही मैक्स रेल को कितनी मैक्सिमम चला सकते हैं, अपने इंडिया में तो 100-125 से ज़्यादा नहीं चलती। तो मैक्सिमम स्पीड सेट करके रखते हैं 150-250। अब काम चल रहा है 500 की स्पीडों पर। 500 स्पीड लाने के लिए कुछ उसके असेसरीज तो उस तरह की होनी चाहिए ना। पटरी भी उस तरह की होनी चाहिए, बॉडी भी उस तरह की होनी चाहिए, इंजन भी उस तरह का होना चाहिए, तब जाके ला सकते हैं। ऐसी मशीनों के ऊपर एप्लीकेबल है। फिर G0, अब और बताता हूँ आपको G0 के कहाँ कहाँ काम है। जैसे ये मेरा आइटम हो गया, यहाँ लाके टूल को मैंने यहाँ तक लाया G01, ठीक है। यहाँ से बाहर ले गया G0 इस तरह से, यहाँ से ऊपर ले गया G0, फिर काटा G01 में, G01 में चले, G01 में चले, G01 में चले, फिर ऊपर उठाया G0, इधर ले गया G0, होम पोजीशन पे ले गया तो G0 में, इस तरह से। तो आइटम के पास भी G0 का यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि भगाने में ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी छोटी छोटी जो ट्रेवल है जहाँ कटिंग नहीं हो रही वहाँ पे भी G0 का इस्तेमाल करेंगे, ताकि अपना साइकिल टाइम मिनिमम आए। साइकिल टाइम का बहुत इशू रहता है CNC लाइन में, साइकिल टाइम मिनिमाइज होगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा। G01 ये है लीनियर कटिंग मोड कह सकते हो, कोड कह सकते हो। लीनियर कटिंग मोड है। लीनियर का मतलब लाइन में, ऑटोकैड में जब ड्राइंग बनाते हो आप लोग तो लीनियर वो कमांड आता है, तो लाइन को ही सेलेक्ट करता है लीनियर, चाहे ऐसे हो चाहे इस तरह से हो, ये लीनियर है लाइन। लीनियर कटिंग मोड। सीधी लाइनों को बनाने के लिए हमेशा अपन G01 का प्रयोग करेंगे। G01 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 G01, ठीक है। G01 चलाएंगे तो G01 के साथ फॉर्मेट आएगा अपना G01, X का वैल्यू हो सकता है, Z का भी हो सकता है, और फीड जरूर आएगी इसके साथ। G01 फॉर्मेट, G01 X की वैल्यू हो सकती है, या G01 X और Z की भी हो सकती है, दोनों की हो सकती है, लेकिन फील्ड इनके साथ मस्ट है 0.2 F 0.1, जो फिनिशिंग के ऊपर डिपेंड करती है, उसके हिसाब से फीड आएगी। X की वैल्यू भी चला सकते हैं और Z की भी चला सकते हैं, दोनों तीनों कंडीशनों पर अपन फीड डालेंगे। हाँ G01 आगा वहाँ फीड जरूर डालनी है, मस्ट है, ठीक है। नहीं तो मशीन G0 समझ लेगी, और आपने फीड नहीं दी तो मशीन रुक जाएगी, वो बोलेगी फीड दो। फीड देना हो सके इसी फॉर्मेट में डालना, G01 X फीड, G01 X Z, जहाँ चैम्फर लगाएंगे वहाँ ही आ जाएगा। टेपर है उसमें भी XZ की वैल्यू आएगी, और Z सीधा चलाना है Z में तो फीड इसके साथ। समझ रहे हो? और इनको अलग अलग लिख सकते हैं कैसे? जैसे G01 X में मैंने 50 चला दिया, हाँ, फिर G01 Z में -30 ले लिया, वो भी कर सकते हो। तीनों फॉर्मेट लिखा ना, Z में भी चला सकते हो, X में भी चला सकते हो, X Z में भी चला सकते हो। X Z चलेगा तो इस तरह का कोई एंगल आएगा, X में चल रहे सीधा तो इस तरह से आएगा, Z में चल रहे तो इस तरह से आएगा। ऐसे भी चला सकते हो Z में, टेपर टाइप में। इसको सीधी करने के लिए G01 डालते हैं ना। हाँ,
लाइन जो बनेगी वो सीधी बनेगी G01 में, लीनियर। लीनियर का मतलब सीधी रेखा। फिर है G02 और G03। G02 में क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन होता है, क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन, ये काटना। इसमें काउंटर क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन। क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज। किसी आइटम पे अपन को रेडियस लगानी इस तरह की, अब देख सकते हो G02 का मतलब ऐसे घड़ी की दिशा में G02, और G03 घड़ी की विपरीत दिशा में। ये मेरे को यहाँ से यहाँ तक G01 चलना है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से G02, फिर G01, फिर ये G01 पॉइंट टू पॉइंट, G03, G01, G01, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे G01 में, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे G02, G01, G03, G01 और G01। कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं, समझ गया? सी डब्ल्यू मतलब ये जो डबल सी डाल है इसके लिए काउंटर क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा। क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा? ऐसे भी घूम सकता है। अरे घड़ी तो एक दिशा में चल रही है, तो घड़ी बोल रहा हूँ मैं, क्लॉक मानी घड़ी। अच्छा, घड़ी ऐसी चलती है हमेशा, यूनिवर्सल ट्रूथ है वो, ऐसे ही चलती है। और घड़ी के विपरीत दिशा में चलोगे तो काउंटर क्लॉकवाइज G03। ये माइंड में सेट करना, क्लॉक मतलब घड़ी, वाइज मतलब उसकी साइड में, घड़ी की साइड में चलना है, घड़ी के जैसे चलना है क्लॉकवाइज G02। और काउंटर क्लॉकवाइज तो वो मतलब उल्टा घूमेगा। उल्टा। अच्छा, तो यहाँ अभी आपने उल्टा घुमाया ना? हाँ, ये उल्टा घूम रहा है ना ऐसे, घड़ी की विपरीत दिशा में G03। ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है घड़ी की दिशा में, तो ये G02। ये समझो। G03, G02 समझ गए होंगे। और इसका फॉर्मेट है G02 का, G02 X की वैल्यू, Z की वैल्यू और R और F। इसी तरह से G03 का है G03 X की वैल्यू, Z की वैल्यू और R और F। फानुक में है तो R डलेगा, ये फानुक में, और सीमेंस में तो CR बराबर डलेगा 2 की रेडियस 2, CR बराबर 1। इस तरह से ये चलता है सीमेंस के सिस्टम के अंदर। सीमेंस की मशीन देखिएगा, नहीं, उसमें CR डलता है, और फानुक की तो R डलेगा सीधा। अब मैं टहल जाता हूँ, आप लोग इस पे गौर करना। प्रोग्राम